मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के अपने परिवार संकल्प क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ का पार्ट सेकंड, प्रॉफिट लॉस का पार्ट सेकंड करते हैं। इसके पहले एक वीडियो आप सबके समक्ष जा चुका है, अब उसको देखेंगे। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि देखिए अभी पहला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो हम लोग कुछ चीज़ अब दूसरे वीडियो में लेके आए हैं। तो दूसरे वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रॉफिट और लॉस का पार्ट सेकंड। देखिए क्या है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ए जो है बी को कोई वस्तु है 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। देखिए क्या है, एक ही वस्तु है, उसी को कई बार बेचा जा रहा है। देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? 3 लोग। कौन कौन? ए है, बी है और सी है। 3 लोग हैं। देखिए करा ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए ए इसको कितने में खरीदा होगा? 100 में। देखिए 100 में हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 में हम बताए हैं अगर परसेंट बढ़ाना रहेगा तो जितना आप प्लस कर देंगे उतना परसेंट बढ़ जाएगा, और 100 में जितना कम कर देंगे उतना परसेंट कम हो जाएगा। कह रहा 20% लाभ पर ए बी को, अर्थात ए अगर 100 में खरीदा होगा तो बी में जब 20% लाभ करेगा कितना हो जाएगा? 120। 100 पे जितना बढ़ा दीजिए, 20 बढ़ा दिए, 20% लाभ हो गया। फिर क्या कर रहा है, बी उसे सी को 10% लाभ पर, सी को कितने में दे रहा है? ये बी सी को 10% लाभ पर। अब बताइए कोई चीज़ अपने आप में बताए थे कितना होता है? 100%। अगर ए इसको 10% लाभ में देगा तो 10 बढ़ जाएगा कितना परसेंट, मतलब 110 में। तो इसका है कितना? 120। अर्थात अपने का 10% लाभ लेगा, मतलब 110% लेगा। तो इसका 110/100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ। इसका गुणा करेंगे 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13। कितना आ जाएगा? 132। देखिए तीनों का रेशियो मिल गया। ए बी को 20% लाभ में तो इसका 100 माने इसका 120। अब ए इसको 10% लाभ पे तो इसका 10% लाभ, या तो क्या होगा 10% निकाल के जोड़ें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 60 में हमको क्या करना चाहिए? 10 का लाभ हो रहा तो 100 पे 10 जोड़ दीजिए, 110। तो सीधे इसका कितना निकाल दीजिए? 110। तो 120 का 110/100 कितना आ गया? 132। ए ने 100 रुपया लगाया, बी ने 120, सी ने 132। ये क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। ए की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है? ए से। तो ए कितना दिया था? 100 दिया था। सी कितना दे रहा है? 132। बताइए कितना ज़्यादा दे रहा है? 32 ज़्यादा दे रहा है ना। तो 100 पे जितना ज़्यादा जितना कम उतना परसेंट हो जाता है। तो परसेंट में कितना परसेंट हो जाएगा? 32%। वही हमसे पूछ रहा था ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा, तो 32%। और ऐसे नहीं समझ में, ऐसे देखिए ये 100 दिया, ये 132 कितना ज़्यादा दिया? 32। तो 32 ज़्यादा दिया है कितने पे? 100 पे। तो यहाँ नीचे 100% लाने के लिए 100 से गुणा करिए, गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 32%। नहीं तो ऐसे भी समझिए 100 पे जितना ज़्यादा उतना परसेंट बन जाता है। दूसरे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर? 5%। और बी उसी को, मतलब उसी को, किसको? उस साइकिल को, सी को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है। ए बी को 5% लाभ पर, फिर वही काम करिए, ए को हम मान लेते हैं 100। जब बी को 5% लाभ पे देगा कितना हो जाएगा? 105। अब फिर करें बी उसी को सी को 10% लाभ पर, तो सी को जब 10% लाभ होगा तो इसका कितना परसेंट बनेगा? 10% अधिक, मतलब 110। तो 105 का गुणे 110 निकाल दीजिए बटे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, और गुणा कर लीजिए इसका। 11 × 5 = 55, 11 0 0 हासिल 5 है, 11 के 11/10। देखिए बटे 10 है, तो 10 को जब हटाएंगे नीचे से तो एक अंक पे यहाँ क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। कितना आ गया? 115.5, 115.5। अब देखिए इसमें तीनों चीज़ का रेशियो हमको मिल गया। ये 100 देगा, 105 देगा, 115.5 देगा। हमसे कह रहा है तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपया दिया हो, सी ने कितना दिया हो? 2310।
तो ए का लागत मूल्य बताइए, ए का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया लगाया होगा, लेकिन हमको सी का दिया है। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा रेशियो फॉर्म बनता है, हम लोग क्या बनाते हैं, रेशियो। अब इसी में देखिए सी को दिया कितना है 2310, जबकि हमारा कितना आया है 115.5। यही क्वेश्चन में कितना दिया है 2310। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाने के लिए इधर 10 से गुणा कर देंगे, मतलब इधर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इधर वाला जो दशमलव है वो हट जाएगा। अब एक की वैल्यू निकालिए, यहाँ से एक बराबर करेंगे तो 23 100, ये देखिए इधर गुणा में है मतलब ऊपर है, तो इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, कितना होगा 115 और 5 हो जाएगा। अब इसी को देखिए डबल करेंगे, इतना एक के इतना कर देंगे, इतना दूना कर देंगे, इतना आ जाएगा मतलब 2310। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 1 दूना 2 1 3, फिर 1 दूना 2, 2 बार में कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, जीरो लिख देंगे। देखिए एक की वैल्यू हमको कितना मिल गया 20, एक की वैल्यू कितनी मिल गई 20। देखिए रेशियो फॉर्म में 100 105 115.5, इसमें एक की वैल्यू मिल गई 20। अगर एक की वैल्यू 20 है तो हमको कह रहा है एक की लागत मूल्य 100 है, तो 100 का मान 100 गुणे 20, जितना आया है एक की वैल्यू उसी में गुणा कर दीजिए जिसका मान निकालना है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 1 के 2 और 3 जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 2000 रुपया। अर्थात ए ने उसका कितना दिया 2000 रुपया भुगतान किया। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, बस आप जैसे जैसे कहता जा रहा है 100 मान के उसी पे बढ़ाते जाइए, और बाद में जो रियल वैल्यू दिया जाए आपका, जिसके भी रियल वैल्यू दिया जाए उसी के आप बराबर करिए, वहाँ से एक वैल्यू का मान निकालिए, एक यूनिट का मान। एक यूनिट का मान जब निकल जाएगा, जिसका भी पूछा जाएगा आप उसी में उसी से गुणा कर दीजिए। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, एक खिलौना को 16% लाभ पर बेचा जाता है, कितने को, कितने परसेंट पे 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता, पहले 16% लाभ पर बेच रहे थे, अब कह रहा था 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। कितना हो जाता 20% हो जाता। कह रहा तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य बताइए। देखिए लागत मूल्य उसी को क्रय मूल्य उसी को जो भी कहिए, तो सीपी कास्ट प्राइस लागत मूल्य इसी को बोला जाता है, और एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जितने बेचा जाता है। अब बताइए अगर कास्ट प्राइस हम लोग 100 मान लेते हैं, देखिए 100 मानते हैं, अभी बताएं आपको जितना उससे बढ़ाएंगे उतना परसेंट लाभ बढ़ जाएगा। कह रहा 16% लाभ पर बेचा जाता, अगर 100 में खरीदे हैं, 100 इसका लागत मूल्य है, 16 पे लाभ होगा, कितना हो जाएगा 100 पे 16 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20 हो जाता। देखिए लागत मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है, लागत मूल्य पहले भी 100 था, अब भी कितना रहेगा 100 रहेगा, लेकिन अब हमारा जब 10 रुपया बढ़ाएंगे तो परसेंट लाभ कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कहने मतलब यही लाभ जो हमारा पास कितना चलता था 16% लाभ था, वही अब कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो 20% लाभ बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाएंगे 100 पे 20 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, देखिए जब लागत मूल्य में कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं किए, तो हमारा परसेंट लाभ का 20 हो गया। कब हो गया, जब हमें क्या बढ़ाए थे 10 रुपये ज़्यादा में बेचे थे, प्लस 10 रुपये ज़्यादा में बेचे थे। देखिए 10 रुपये हम लोग तो बढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग का यूनिट में यहाँ देखिए कितना बढ़ा है 16 और 4 20, 4 बढ़ा है। तो जो हमारा 4 यूनिट है, 4 रेशियो, उसका मान क्या है 10 है, क्योंकि 10 रुपया बढ़ाया है, लेकिन हमारा जब 20% का लाभ हुआ कितना बढ़ गया 4 यूनिट बढ़ गई। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए, जब 1 बराबर करेंगे क्या बचेगा 10/4, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 बराबर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य या उसका क्रय मूल्य। लागत मूल्य हम लोग कितना माने थे 100, अगर 1 यूनिट का मान 5/2 है तो 100 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 1 बराबर 5/2। अभी बताएं 1 का मान निकाल के जिसका मान पूछ रहा है उसी में गुणा कर दीजिए। 100 का पूछ रहा है लागत मूल्य, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 गुणे कितना 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। 50 गुणे 5 पंचम 25, कितना जाएगा 250 रुपया आ जाएगा लागत मूल्य। देखिए फिर से समझिए एक बार, कह रहा था 16% लाभ, तो 100 पे 16% का लाभ, 100 से 16 बढ़ा दिए, कितना हुआ 116। फिर कह रहा था जब हम लोग 10 रुपये में ज़्यादा बेचे, कितने में 10 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता है।
देखिए लागत मूल्य में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लागत तब भी 100 था, अब भी 100 है, तो 100 पे हमारा 20% का लाभ हो रहा है। जब 20 का लाभ होगा कितना बनेगा 120। देखिए यूनिट में हम लोग का कितना चेंज हुआ, 16 था 20 हो गया, 4 का चेंज हुआ, और जबकि कह रहा है रियल में हम बढ़ाएं कितना है 10, तो यूनिट में आप उसी के बराबर करिए जो रियल दिया है, 10 दिया है 4 का मान, तो 1 का मान यहाँ से 10/4 कट जाएगा 5/2, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5/2। 1 यूनिट मान निकालने के बाद जो भी आप इसमें से पूछ रहा है उसी से गुणा कर दीजिए, उसका मान आ जाएगा। तो हमसे लागत मूल्य पूछ रहा था, लागत मूल्य हम लोग कितना माने थे 100 में गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 5/2 1 यूनिट वाले से कितना आ गया 250 आ गया। देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं, कह एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, सेम चीज़ है। देखिए मान लीजिए कोई भी लागत मूल्य होगा या सीपी होगा उसका, अगर 100 मानेंगे तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेच देगा, सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा आप लोग बताइए। 20 पड़ रहा है तो 20 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 120, तो 100 पे 20% लाभ होगा 120। कह यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता, देख लीजिए इस बार क्रय मूल्य पर भी परिवर्तन हो रहा है, 20% कम में खरीदा होता तो 100 है, 100 में जब 20% हम लोग कम करेंगे तो सीधे 20 कम कर दीजिए, इसमें कितना बचेगा 80 माइनस 20%, 80 बच जाएगा। अब क्या कह रहा है 20% कम में खरीदा होता और उसे 5 रुपये कम पर बेचा होता, कितने पर 5 रुपये कम पर, तब उसे कितना लाभ होता 25% का लाभ होता, कितना 25%। देखिए अब लागत मूल्य हमारा 80 है, जब 25% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 125, तो हम लोग 125 किसका निकालेंगे अपनी लागत मूल्य का, 80 गुणे 125/100 काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 20, 20 पंजे 100, अर्थात यहाँ पर कितना मान बन गया 100, यहाँ पर कितना था 120। दोबारा से देखिए एक व्यक्ति को 20% लाभ पर बेचता था तो 100 मान लिए उसका लागत मूल्य क्रय मूल्य, जब 20% का लाभ होगा कितना हो जाएगा 120। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता तो 20% कम कर रहा है तो 100 पे सीधे 20 कम करिए, कितने में हो गया 80, और 5 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो देखिए इस पे 25 का लाभ हो रहा है तो 80 का 25 पे लाभ बताए हैं, कोई चीज़ अपने आप में 100 रहता है, जब 25 का लाभ होगा 125, तो 80 का 125 निकाले कितने हो गया 100। अब देखिए इसका इसके यूनिट में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 125 था 100 था, कितना कम आ रहा है 20, लेकिन हमसे कह कितना रहा है 5 रुपया कम पर बेचा जाता, कितना 5 रुपया, जबकि यूनिट में हमारा कितना कम आ रहा है 20, इसे 20 यूनिट का मान हमको कितना दिया है 5 रुपया, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5/20, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 1 का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं 100 माने हैं, फिर वही बात हो गया 1 यूनिट का मान आ गया है, जिसका मान चाहिए उसमें गुणा कर दीजिए। इसलिए हम लोग देखिए सीपी का मान देखते हैं, सीपी हम लोग कितना माने हैं 100, तो सीपी का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान जितना आया 100 में गुणा कर दीजिए, जिसका चाहिए 1/4, 4 से काट दीजिए कितना आएगा 25, तो सीपी का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 25 रुपया। तो कहने का मतलब हम लोग का मेन जो लागत मूल्य था कितना था 25 रुपया था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है 400 सेबों का लागत मूल्य, 400 सेबों का लागत मूल्य 320 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए जो चीज़ कह रहा है आपको वही करना है, 400 सेबों का लागत मूल्य या क्रय मूल्य दोनों चीज़ बराबर होता है। तो देखिए लिखिए 400 सेब है, इसका क्या कह रहा है लागत मूल्य या क्रय मूल्य, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 320 सेबों के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के, तो 320 सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी इसके बराबर है, तो 400 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 320 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए, देखिए सीपी एसपी इधर ऊपर है इधर आ जाएगा नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसपी बराबर 320 इधर ऊपर है, 400 इधर ऊपर है इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 4 1 के 4 0 0, 4 8 32, 2 5 10, 2 चौक 8, कितना बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा जो CP/SP है इसका मान क्या आ गया 4 ऊपर 5 नीचे, मतलब 4/8
5। देखिए रेशियो में हमारा क्या डिनोट करता है, जो CP होता है ये ऊपर वाला, SP होता है नीचे वाला। अब बताइए आप 4 में कोई चीज़ खरीद कर 5 में बेचेंगे तो लाभ होगा ही ना। कितना होगा, 1 यूनिट का लाभ होगा। कितने का, 1 यूनिट का लाभ होगा। कितने पर लाभ होगा, जितने पे आप खरीद के लाए होंगे उतने पर होगा। कितने में खरीद के लाए थे, 4 पर, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। परसेंट लाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना परसेंट बन गया, 25% बन गया। आंसर कितना आ गया, 25%। इसमें देखिए कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम चीज है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 के विक्रय मूल्य के। कह रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होगा कि हानि, हम आगे देखते हैं। जो दिया हो लिखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस। 12 CP किसके बराबर है, 15 SP के मतलब सेलिंग प्राइस के। अब फिर वहीं CP SP का रेशियो लीजिए। देखिए इधर CP है, लिख दीजिए। SP उधर से लाएंगे, इधर कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बराबर। इधर 15 है, इधर 12 ऊपर है, इधर ले जाएंगे नीचे हो जाएगा। काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15। देखिए CP बटे SP हमको क्या मिला, CP बटे SP हमको क्या मिल गया है, 5 बटे 4 मिल गया है। अब देखिए CP मतलब क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, तो 5 में कोई चीज़ क्रय किया गया, खरीदा गया, और SP विक्रय क्या है 4, मतलब 5 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी। कितने की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है। कितने पर होगी, जितने में आपका लागत मूल्य रहा होगा, कितने 5, तो बटे क्या कर देंगे 5% लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य। कितने परसेंट की, 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। क्यों, क्योंकि हम लोग 5 में खरीद के 4 में बेच रहे थे, 1 की हानि हुई थी, इसलिए हमारी परसेंट हानि 20 बन जाएगी। इसमें देखिए क्या करा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीधे दिया है किसका किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो क्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, CP हो जाएगा ये, विक्रय मूल्य मतलब SP हो जाएगा ये। अब खुद आप बताइए, 5 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि तो होगा ही। कितना हानि होगा, 1 का हानि होगा। जितने की हानि हो रही है उतना ऊपर रखिए, और जितने पे हो रही है कितने पे होगी, 5 पे। 5 आप दाम लगाए थे ना, तो 5 कहाँ रख दीजिए, नीचे। परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य। कितना परसेंट बन जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। कहाँ गई सब्जी, और बनाई है। ठीक है, देखिए इस प्रकार हमारे सब सवाल हल हो जाएंगे। देखिए आप लोग वीडियो में कमेंट कम करते हैं, आप लोग समझिए, जहाँ पर समझ में आए या जो चीज़ आपको लगे हमको नया मिला है कि आप किस तरीके से सीखे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए उसको। और देखिए अगर वीडियो को देखकर आपको कुछ इस वीडियो से नया सीखने को ज़रूर मिल रहा है, तो किसी और दोस्तों में इसको शेयर करिए, है ना। शेयर करेंगे आप सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।